जो भाजपा है वही भारत है और भारत ही आएगा, भाजपा ही आएगा 2024 में। 2047 तक भाजपा का राज रहेगा। मोदी जी के बाद योगी जी तैयार हो गए। वही चुनाव जीतेगा जिन्होंने सबके साथ सबके विकास के लिए काम किया। मोदी जी ने जब कह दिया है कि भैया मेरा देश मेरा परिवार, तो हम परिवार के मुखिया को ही वोट देंगे। भारत की जनता यूँ कह रही है जो 70 साल वाले गद्दार थे नहीं, उनको वोट नहीं बूट से मार के बाहर भगाएंगे। उन्होंने इंडिया के डॉट डॉट कर दिए और डॉट डॉट करने वाले चले जाइए 70 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान को का बंटवारा किया था। चिंता मोदी जी रख रहे हैं हमारे घर की। मोदी दे रहा है। इतनी तेज दे रखी। ये भारत जोड़ने की जो राजनीति कर रहे हैं, ये उसके साथ राजनीति कर रहे हैं जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा बुलंद करता है। वो 9 साल में जो मोदी जी ने विकास कर दिया, ये 56 साल में नहीं करे। मोदी जी ने लाल किले से चीख चीख के कहा, अगर आपके पास काबिलियत है तो देश आपके साथ है। इनके पास ये काबिलियत ही नहीं है। जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरते, चाहे केटीएम से घूम रहे, मोदी जी की देन है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 और आपके साथ मैं हूं दुर्गा। पीएम पद का चुनाव होने वाला है। देखना ये होगा कि इस मैदान में जीत किसकी होती है और कौन नया चेहरा पीएम बनकर आता है या फिर पीएम मोदी ही दोबारा पीएम बनेंगे। इस बारे में जानने के लिए, जनता की राय के लिए हम पहुंचे आज सीपी। चलिए जानते हैं कि जनता किसको वोट देगी और किसको प्रधानमंत्री बनाएगी। जिसे देश की जनता वोट देने जा रही है, हम लोग भी उसी के साथ हैं। फिर भी एक पार्टी का नाम? पार्टी कोई नहीं, एनडीए। मोदी जी जब देखिए, मोदी जी ने जब कह दिया है कि भैया मेरा देश मेरा परिवार, तो हम परिवार के मुखिया को ही वोट देंगे। ऑब्वियसली परिवार के मुखिया को वोट देंगे। हम किसी ऐसे व्यक्ति को वोट नहीं देने जा रहे हैं जो अपने परिवार की सूद लेता हो। हम ऐसे व्यक्ति को वोट देने जा रहे हैं जो देश की सूद लेता है। लेकिन इस बार विपक्ष बहुत बड़ा है और एक इंडिया गठबंधन लेकर के आ रहा है, तो आपको लगता नहीं कि गठबंधन मोदी जी को टक्कर दे पाएगा? पहली बात पत्रकार महोदय, आपने जो कहा इंडिया गठबंधन, वो इंडिया नहीं है। शायद आप INDI ना डॉट डॉट आई डॉट आप भूल गई बीच में। उन्होंने इंडिया के डॉट डॉट कर दिए और डॉट डॉट करने वाले चले जाइए 70 साल पहले उन्होंने पाकिस्तान को का बंटवारा किया था। बांग्लादेश को तोड़ा, पाकिस्तान को तोड़ा। उन्होंने शुरू से ही तोड़ने की राजनीति की है। अब ये भारत जोड़ रहा है। ये भारत जोड़ने की जो राजनीति कर रहे हैं, ये उसके साथ राजनीति कर रहे हैं जो जेएनयू में भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा बुलंद करता है। जैसे आप भारत जोड़ने की बात करें, भारत जोड़ो यात्रा दोबारा से शुरू की गई। इसमें कहा जा रहा है कि वो गरीबों के साथ है और गरीबों का कल्याण करे। इस बारे में क्या कहें? भारत जोड़ो यात्रा से गरीबी और गरीबों का कल्याण कैसे होता है, नंबर 1। नंबर 2, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जब देश आज़ाद हुआ था, इन आज़ादी के बाद से एक कांग्रेस का जो परिवार है, उन्होंने शुरू से एक नारा बुलंद किया, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ। 1947 से लेकर 2014 तक ये गरीबी हटाने का नारा देते रहे, लेकिन गरीबी हट ही नहीं बटाओ। लास्ट में जनता ने परेशान होकर कांग्रेस को हटा दिया। जब गरीबी नहीं हट पाई, कहना चाहते हैं कि बीजेपी ने गरीबी हटाई है। नहीं, मैं आपको देखिए, मेरी सुनिए तो पहले। कांग्रेस 2047 से 2014 तक केवल गरीबी हटाओ का नारा देती रही और जब जनता के सर के ऊपर से पानी चला गया तो जनता ने कांग्रेस को लात मार दी, कांग्रेस को हटा दिया। और 2014 के बाद मोदी जी के राज में 15 करोड़ से ज़्यादा गरीब परिवारों को मध्यम वर्गीय बनाया गया। उनको गरीबी रेखा से बाहर निकालने का काम मोदी जी ने किया है। ये बदलाव है। जैसे कि आप बदलाव की बात कह रहे हैं, तो विपक्ष ने आरोप लगाया कि जैसे कि अभी मोदी जी का वीडियो भी वायरल हुआ था एम्स दरभंगा पर, कि उन्होंने कहा था कि एम्स दरभंगा पर एम्स बनाया गया, लेकिन जब बाद में छानबीन हुई तो वहाँ पर एम्स दरभंगा पर एम्स नहीं बल्कि खाली खेत थे। देखिए, केंद्र सरकार का काम है एम्स की संपूर्ण घोषणा करना, एम्स के लिए आपको सारी जो सुविधाएं होती है वो देना, और ज़मीन देने का काम, ज़मीन देने का प्रारूप संविधान के अंदर है कि वहाँ की राज्य सरकारें करती हैं और बिहार में राज्य सरकार का काम है ज़मीन देना और उसको अनुसंधान करने का काम, उसका जो क्रियान्वयन करने का काम है वो केंद्र सरकार का है। और केंद्र सरकार ने एम्स बनाने के लिए घोषणा कर दी और जितनी भी रूपरेखाएं होती है वो सारी डीलिंग कर दी। अब रहे ये जो पलटू चाचा है हमारे नीतीश कुमार, ये आपको पता होगा दरभंगा में एयरपोर्ट से भी ये भाग गए थे। ये एयरपोर्ट भी दूसरे जगह देना चाहते। ये केंद्र की किसी भी योजनाओं को लाना ही नहीं चाह रहे, किसी भी योजना को, ताकि कहीं जनता का विकास अगर हो गया तो जनता तो मोदी की तरफ भाग जाएगी।
किसी तरह लड़ झगड़ कर वहाँ पहले एयरपोर्ट बनाया गया। अब बात आती है एम्स की। केंद्र सरकार ने सारा प्रारूप तैयार करके उसको भेज दिया और नीतीश कुमार जी का, बिहार सरकार का काम था कि आपको ज़मीन देना, और जैसी ज़मीन मिल जाती तो वहाँ एम्स का क्रियान्वयन शुरू हो जाता। और इस काम को ढकेलने का काम नीतीश कुमार ने किया है और नीतीश कुमार अब उसको पत्थर रखने वाला हिंदुस्तान की नींव पत्थर रखने वाला मोदी है। ये सुनो, अरे चचा भागो मत। ये 70 साल में जिन्होंने 7 एम्स दिए, 9 साल में 70 एम्स मिल जाते तो इनको चिढ़ होती है, इनको सड़कें मिल जाती है तो इनको दिक्कत होता है। अब ये चप्पल पहन के हवाई जहाज में अगर सफ़र करेंगे तो इनको परेशानी हो जाती है। और हाँ, इनको रोटी के लिए मुमताज हो गए। राशन जो मिल गया, ये तो कह रहे रोटी के लिए मोहताज हो गया। बताएं कि फिर मोदी सरकार ने अच्छा इनके आपकी उम्र क्या है? मेरी उम्र कम से कम 60 साल उम्र है मेरी। आप कौन से विभाग में नौकरी कर रहे हैं? आप चलो रिटायरमेंट हो गए। आप कौन से विभाग में नौकरी कर रहे हैं? कहीं नहीं कर रहे, कहीं नहीं कर रहे। सुनिए, हलवाई का काम करते थे और कह रहे कि रोजगार हो गया। ये कह रहे रोजगार हो गया। 60 साल में इनको रोजगार चाहिए। 60 साल में इनको रोजगार चाहिए। 60 साल में इनको आर्मी की दौड़ लगानी है। 60 साल में इनको MBBS बनना है। 60 साल में इनको नौकरी चाहिए। 60 साल में। और जब कांग्रेस की शासन थी इनको केवल किस लिए रखा था? केवल इनको भगाने के लिए रखा था। ये कांग्रेस के जितने भी कार्यकर्ता हैं इसी हालत में है। विकास के ऊपर इनको बात नहीं करना। विकास, हाँ, ये पकोड़े बेचने। देखिए, ये लोग जो हैं विकास का अवरोधक है और इनको एम्स से मतलब नहीं है, मेडिकल से मतलब नहीं है, इनको स्वच्छता से मतलब नहीं है, इनको रोजगार से मतलब नहीं है। देखिए, इनके पास कोई स्किल ही नहीं है। मोदी जी ने लाल किले से चीख के कहा, अगर आपके पास काबिलियत है तो देश आपके साथ है। इनके पास काबिलियत ही नहीं है। काबिलियत होगी तब। ये केवल आंख मारने के लिए, ये केवल आंख मारने के लिए, ये केवल फ्लाइंग किस के लिए, और कुछ नहीं। और अरे सुनो चचा, मोदी जी ने कह दिया है। क्या कर दिया मोदी जी ने कह दिया है। सुनो, राहुल गांधी, ये हमारे हाथ में है। राहुल गांधी से बोलना 2028 में तैयारी करके आए। 28 में तैयारी करके आना, तैयारी करके। अरे वह जंगल राज है। अरे पत्रकार को मार दिया गोली, अरे पुलिस वाले को मार दिया गोली। तुम्हारे डॉट वालों ने पत्रकार को मार दिया। डॉट वालों के राज में पुलिस सुरक्षित नहीं है। अरे डॉट वालों के राज में जाके देखो राजस्थान में। क्या पता है नीतीश कुमार ने ऐसा क्या किया, वो अगले प्रधानमंत्री बन सकते हैं? राहुल गांधी, सुनिए, पूछ लीजिए। एक मिनट, ये कह रहे हैं राहुल गांधी बनेंगे। राहुल गांधी की 5 उपलब्धियां बता दीजिए। 10 साल से वो 5 उपलब्धियां खेलने की तैयारी है इनकी। बता दीजिए। हमारे हरियाणा की बात सुन लो। हरियाणा की अगर एक भी बोर्ड ले जाए मोदी, मेरा सिर मोड़ देना यहाँ पे। हरियाणा की बात ही गई, हरियाणा में हिंसा हुई, वहाँ बीजेपी की। मेरी बात सुनो, राहुल गांधी जी अमेठी से मैंने रोजगार दिया। उन्होंने अभी जो डाटा दे रहा है बीजेपी ने कि मैंने गरीबों को राशन दिया। बीजेपी 70 साल पहले की बात कर रही है और 2027 की बात कर रही है। अभी उसका डेटा आया है कि भारत में 80 करोड़ जनसंख्या को राशन दिया। क्या 80 करोड़ जनसंख्या, हमारे जो 140 करोड़ जनसंख्या है उसमें 80 करोड़ जनसंख्या हमारे भूखमरी है, भूख से मर रही है। भूखमरी है। भाई साहब कह रहे हैं यार, इन भाई साहब को भी समझा दो एक बार। इन्होंने सारी वैकेंसियां खत्म कर। भारत की जनता यूं कह रही है, जो 70 साल वाले गद्दार थे नहीं, उनको वोट नहीं बूट से मार के बाहर भगाएंगे। अडानी अचानक कैसे ये कितने बन गया देश का? अडानी इतना बड़ा आदमी है, ऐसे बन गया। एक अडानी 16-17 लाख परिवार को रोजगार देता है। ऐसे यार लाखों अडानी चाहिए हमें, क्योंकि कोई भी बेरोजगार न रहे। लोकसभा जाते हैं, स्मृति ईरानी जी कहाँ पे हैं? प्रियंका गांधी क्यों नहीं दौड़ती है? प्रियंका गांधी देखो इनकी सोच देखो। यूँ कह रहे पकोड़े बेच के हल्दीराम कहाँ पहुँच गया। अरे पकौड़े बेच रहे पकोड़े बेचना कोई बुराई चीज है? अरे मैं तो सारे गुरुद्वारा मारे, मंदिर मारे, तू कहाँ पहुँचेंगे? अरे तुम कहाँ पहुँचोगे? नू बताओ। गुरुद्वारे मारे, मंदिर मारे, और हम वहाँ नहीं जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? अरे तुम देखो तुम कहाँ जाओगे? अरे तुम कहाँ जाओगे? चिंता मोदी जी रख रहे हैं हमारे घर की। मोदी दे रहा सुरक्षा इतनी तेज दे रखी, सुरक्षा इतनी तेज है हमारी। मेन मुद्दा क्या है? आप राहुल गांधी जी पिछले 20 साल से राजनीति में सक्रिय हैं, ठीक? और 2019 से पहले 10 साल तक अमेठी के सांसद रहे राहुल गांधी जी। वर्तमान में 5 साल से वो वायनाड के सांसद हैं। इनसे पूछ लीजिए 5 उपलब्धियां राहुल गांधी जी की अमेठी के लिए।
एक भी नहीं बता पाएंगे। अमेठी गड्ढा मुक्त है। राहुल गांधी ने जितना फ्लाईओवर बनाया, जितना हाईवे बनाया अमेठी में, अभी तक बीजेपी ने कुछ नहीं किया। स्मृति ईरानी ने वहाँ पे कुछ नहीं किया, अभी भी वहाँ पानी है। जितने भी दिए शौचालय तो दे नहीं पाए, गैस सिलेंडर तो दे नहीं पाए, अमेठी में फ्लाईओवर। गैस सिलेंडर जस्ट 1100 कर दिया रेट। वही स्मृति ईरानी में राहुल गांधी जी कितनी बार फ्लाईओवर से गए? एक वीडियो दिखा दीजिए राहुल गांधी। इसमें कोरोना काल से आप देखिए, नोटबंदी क्या बोले थे, 15 लाख रुपए देंगे हम, 15 लाख रुपए हम देंगे। उन्होंने क्या कौन सा अपना कमिटमेंट पूरा किया मोदी जी ने? कोविड के बाद जिस दिन राहुल गांधी जी आलू से सोना बना देंगे, मैं 15 लाख का चेक दूंगा। सारा महंगा किराया, सारे एयरपोर्ट अडानी के हैं। पकौड़े बेचने की बात की, सरसों का तेल महंगा हो गया। भारत जोड़ो यात्रा, इन्होंने सिर्फ देश को अलग करने की राजनीति की है। आरएसएस फोर्स पत्रिका ने कहा द मोस्ट डिवाइडेड लीडर ऑफ द वर्ल्ड नरेंद्र मोदी कहा था। फोर्स पत्रिका यूएसए की कहा था उसने। सिर्फ और सिर्फ धार्मिक राजनीति करते, जातिवाद की राजनीति करते। इन्हें रोजगार से, युवाओं के उससे कुछ कह रहे हैं ये कि ये राजनीति जातिवाद पर करते हैं बीजेपी। इस पर क्या कहें? जाके देखिए बिहार में 1 2 3 नो हिंसा से लेके 300 तक जातियां में बांट दी। कितनी जातियां, कौन सी कितनी नंबर का जाति है? ये कह रहे हैं राहुल गांधी जी फ्लाईओवर से जाते थे, एक भी सड़क मार्ग का फोटो दिखा दीजिए। वो साहब ने ये भी बोला कि जाति वो साहब कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस ने विकास किया। अरे कांग्रेस ने विकास किया तो उसको, कांग्रेस ने अगर विकास किया तो भैया उनको सत्ता से क्यों हटाए? अरे सब रिकॉर्ड हो रहा है, सब रिकॉर्ड हो रहा है। विकास नहीं है जो 9 साल में विकास हो गया। बस मैं आपसे कहना, जो 56 साल इन्होंने शासन किए, 70-73 साल में, वो 9 साल में जो मोदी जी ने विकास कर दिया, ये 56 साल में नहीं करे। आप बात करते हैं राहुल गांधी की अमेठी से। मैं जिला अयोध्या से हूँ, उत्तर प्रदेश, योगी जी के एरिया से। अमेठी में जब वो जीतते थे तब तो नहीं जाते थे, जब हार गए भी एकदम नहीं जाते, और अमेठी वालों को गाली देते हैं कि तुम लोगों ने मुझे हरा दिया, हम साहबजादे को। अरे तुमने कभी गया नहीं है। इनको स्मृति ईरानी जी ने 55,000 वोट से हराया, 5500 वोट से नहीं, 55,000 वोटों से हराया था। ये कभी अमेठी गए नहीं, अब छोड़ दिए। अब ये वायवाड़ जाते हैं और वहाँ जाते हैं मंडी, ले लद्दाख, वहीं जाना है जहाँ मोदी ने विकास किया, जहाँ हेलीकॉप्टर नहीं उतरते, चाहे KTM से घूम रहे, मोदी जी की देन है। किसकी देन है? मोदी जी की देन है। ये बात करते हैं 26 पार्टियाँ, और ये इंडिया की बात करते हैं, उसमें डांट क्यों लगाए हैं? और जो भाजपा है वही भारत है, और भारत ही आएगा, भाजपा ही आएगा 2024 में। 2047 तक भाजपा का राज रहेगा। मोदी जी के बाद योगी जी तैयार हो गए हैं। लेकिन इस बार गठबंधन में भी बड़े बड़े चेहरे दिख रहे हैं, जैसे कि ममता बनर्जी। बात आप कर रहे हैं, नीतीश उधर भाग रहे हैं। आप अरविंद केजरीवाल छत्तीसगढ़ में जाके प्रचार कर रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं हम 7 सीट पे लगेंगे। पंजाब में जा रहे हैं, जहाँ इनकी सरकार कह रहे हैं हम लगेंगे, तो कांग्रेस कहाँ जाएगी भैया? 2 सीट पे कांग्रेस मानेगी? यहाँ मानेगी 2 सीट? नहीं मानेगी, कोई नहीं मानेगी। आपने योगी की बात कही, तो जैसे जितनी मोदी की पॉपुलैरिटी उतनी योगी भी की, तो क्या अभी आप रजनीकांत सुपरस्टार हैं, दक्षिण से आए हुए हैं, कर्नाटक से, तमिलनाडु से, उनका जाके पाँव छू रहे हैं योगी जी का। तो लोग विपक्ष वाले तो मजाक उड़ा रहे हैं कि वो मान सम्मान है, और रजनीकांत जाके किसी का पाँव नहीं छे। बहुत देश के प्रधानमंत्री बने होंगे, रजनीकांत आज से नहीं है, वो भी 80 साल हो गए हैं और सुपरस्टार थे, उनकी मान सम्मान है इस देश में।